शामली पुलिस की तरफ से। और खबर गाजीपुर से है, जहां शिलांग से लापता सोनम गाजीपुर में मिली है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। देखिए, 23 मई को पति राजा के साथ लापता हो गई थी। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। अब देखिए, गाजीपुर से ये मिली है, जहां राजा रघुवंशी की शिलांग में लाश मिली थी। नंदगंज में एक ढाबे में सोनम रघुवंशी मिली है। सोनम ने देर रात अपने भाई को जानकारी दी। इंदौर से शिलांग हनीमून के लिए ये कपल गया हुआ था। शिलांग में झील में राजा की लाश मिली थी। जहां पति की लाश मिली, पत्नी यूपी के गाजीपुर में अब मिली है। बहुत बड़ी खबर है ये। सोनम ने देर रात अपने भाई को जानकारी दी। जो महिला थी, लापता थी। ये नव दंपत्ति जोड़ा जिस तरीके से हनीमून मनाने के लिए पहुंचा था शिलांग में, ये लोग, इनके पति की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन ये महिला नहीं मिल पा रही थी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। शिलांग में पति की लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन पत्नी यूपी के गाजीपुर में मिली थी। और इसमें यह भी आ रहा था कि कहीं ये महिला मानव तस्करी का शिकार तो नहीं हो गई है। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और जिस तरीके से ये महिला मिल गई है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि 7 दिनों में जिस तरीके से तेजी से सर्च किया जा रहा था, खोजबीन चल रही थी, ये अपने आप में बड़ी अपडेट है। हालांकि सरकार की पूरी कोशिशें थी कि जल्द से जल्द महिला को ढूंढ लिया जाए, क्योंकि कई ऐसी बातें सामने आ रही थी कि ये महिला कहीं मानव तस्करी का शिकार ना हो गई हो या किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में ना आ गई हो। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे र्यूमर्स। और फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि परिवार वाले बेहद परेशान थे, इस महिला को तलाश रहे थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड का पुलिस ने अनावरण कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पत्नी सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई थी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। इस मामले में राजा के शव को तो पुलिस ने बरामद कर लिया था, लेकिन सोनम गाजीपुर में जिंदा मिली थी। अभी कुछ ही दिनों पहले शादी, और शादी के बाद ये देखिए, सुपारी देकर सोनम ने पति राजा को मार डाला, मरवा दिया। हनीमून पर शिलांग लेकर गया था पति राजा, और शिलांग में पति राजा की झील में लाश मिली थी। बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन हर एक चीज का पुलिस ने वहां के पर्दा हटाते हुए सारे तथ्य सामने ला दिए। और सोनम जिस तरीके से जिंदा मिली है, किसी और ने नहीं, अपनी पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी सुपारी देकर। राजा रघुवंशी हत्याकांड का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें इसमें सामने आ रही थी। फिलहाल अब जो अपडेट है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। किसी और ने नहीं, सोनम ने ही हत्या करवाई थी। शिलांग से लापता सोनम गाजीपुर से बरामद हुई है। आशुतोष और दीपक हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे। आशुतोष और दीपक दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। और आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं गाजीपुर से। आशुतोष, देखिए, लगातार इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी, काफी तेजी से जांच पड़ताल हो रही थी, और देखिए, पुलिस ने आखिरकार इस मामले का खुलासा कर दिया। पत्नी हत्यारी निकली है। जी, आपको बता दें, ये बहुत बड़ी घटना थी और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद सोनम की हत्या हो चुकी है। सोनम गायब थी, उसके पति की डेड बॉडी मिली थी। ये दोनों मेघालय घूमने के लिए गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। गाजीपुर में सोनम पुलिस को जिंदा मिली है। एसपी डॉक्टर इरज राजा से मेरी बात हुई है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि सोनम एक ढाबे पे मिली है और फिलहाल उसको 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः उसने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कि अपने परिजनों से वीडियो कॉल करके बात भी की है, और संभवतः वीडियो कॉल के जरिए पुलिस उस तक पहुंची है और उसको जो है एक ढाबे पे वो मिली। और फिलहाल अभी वो पुलिस की संरक्षण में है। इससे ज्यादा पुलिस यहाँ बताने को तैयार नहीं है। जी आशुतोष, इसकी जानकारी कैसे मिल पाई? कितने बजे गिरफ्तारी हो पाई है इसकी? पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें, ये रात के वक्त गिरफ्तारी हुई है। नंदगंज थाना क्षेत्र का कोई ढाबा था, जहां ये बैठी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची और पुलिस ने इसको पकड़ा और अपने साथ ले आई। क्योंकि महिला है, इसलिए उसको 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। और इसके आगे की जानकारी संभवतः एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दें। एसपी ने फिलहाल ये जरूर पुष्टि किया है कि सोनम रघुवंशी है और गाजीपुर के एक ढाबे से वो मिली है। जी, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए कि बड़ा मामला था, लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही थी। अब देखिए, पुलिस ने इस मामले का अनावरण कर दिया है, बड़ा खुलासा किया है। पत्नी ने ही पति की हत्या करवाई है।
जी बिल्कुल मयूरी, इंदौर के एक दंपति जो शिलोंग जाते हैं हनीमून के लिए, लेकिन जिस तरह से उनकी पति की संदिग्ध हालत में लाशें मिलती हैं, 23 मई को ये हनीमून पे जाते हैं, वहां से दोनों ही दंपति लापता हो जाते हैं। लेकिन उसके 10 दिन के बाद जब पति की लाश मिलती है और सोनम लापता रहती है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और सबसे पहले वहाँ के कानून व्यवस्था पे सवाल किए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब सोनम मिली है तो सबसे पहले वहाँ के सीएम ने ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी कि किस तरह से पुलिस की तत्परता से और किस तरह से पुलिस की सूझबूझ से ये पूरा मामले को बहुत जल्द हल किया गया। क्योंकि जिस तरह से राजा की लाश वहां पे नदी में नहर में मिली थी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सोनम लापता थी, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, मानव तस्करी के साथ साथ मर्डर का मामला सामने आ रहा था। लेकिन जब सोनम की गिरफ्तारी हुई तो यह स्पष्ट हो गया है कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई है सुपारी दे करके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कर रहे थे, ये पहला ऐसा वारदात नहीं है जिसमें पत्नी ने अपनी पति की हत्या करवाई है। यदि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश से कई इलाकों से ऐसा खबर सामने आया है जहाँ पे पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई है। और एक और नया मामला इंदौर से सामने आया है, जहाँ पे हनीमून पे तो दोनों दंपति खुशी जाते हैं, लेकिन जब वहां से तस्वीरें सामने आती है तो एक की मौत होती है और दूसरी लापता नजर आती है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से समाज एक तरफ विश्वास की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से आपसी मतभेद देखने को मिलता है, रिश्तों में लोगों के मतभेद नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस आगे की जानकारी देगी कि आखिर सोनम ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई, क्योंकि नई नई दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों दंपति हनीमून पे गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। तो ये तमाम जो बड़े राज हैं वो अभी खुलने बाकी हैं, तमाम जो खुलासे हैं वो अभी होने बाकी हैं। देखना ये होगा कि अब पुलिस जब और जो पूछताछ है वो जब सोनम से की जाएगी तो आखिर और क्या कुछ मामला सामने आता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है, लेकिन इसके पीछे का वजह क्या रहा है, क्या कोई प्रेम प्रसंग रहा हो सोनम का किसी और के साथ, या फिर कुछ और मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस की जानकारी में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब शिलोंग ये दोनों दंपति पहुंचे थे, दोनों इंदौर के रहने वाले थे और इंदौर से नई नई दोनों की शादी हुई थी, और शादी होने के बाद ये दोनों 23 मई को शिलोंग पहुंचते हैं और 23 मई से ही ये दोनों शिलोंग पहुंचने के बाद लापता हो जाते हैं। लापता होने के बाद परिवार वाले आक्रोशित होकर के कई आरोप लगाते हैं, चाहे शिलोंग के पुलिस प्रशासन पे या फिर मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन पे। लेकिन जब ये पूरा मामला है, मध्य प्रदेश से दंपति शिलोंग पहुंचती है और शिलोंग में पति की हत्या हो जाती है और सोनम गाजीपुर से बरामद की जाती है, तो ये पूरा एंगल पुलिस को भी समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। आखिर क्या वजह रहा होगा जो सोनम मध्य प्रदेश से हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचती है, शिलोंग पहुंचने का पति की हत्या करवाती है और हत्या करवाने के बाद वो गाजीपुर पहुंचता है, और इसके पीछे और कौन लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम बात करें सोनम की, तो अकेले इतने बड़े जो वारदात है उसको अंजाम देना संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है सोनम के साथ कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं जो सोनम के कामों में मदद किए होंगे, पति की हत्या करवाने में मदद किए होंगे, शिलोंग से गाजीपुर तक आने में मदद की होगी। इन तमाम चीजों को लेकर के अभी खुलासा ये और इंतजार करना होगा कि आखिर पुलिस के तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान दिया जाता है, क्योंकि जब पुलिस जांच में जुटी है, पूछताछ करेगी सोनम से, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हत्या के पीछे के मेन साजिश क्या रही होगी। जी बिल्कुल, तो देखिए कई चीजें जो हैं वो अब निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि सोनम पुलिस की गिरफ्त में है। कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। मुख्य जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों करवाई। देखिए, एक पत्नी ही पति की हत्या की वजह बनी, और आप सोचिए कि विश्वास करना जरा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें मान रहे थे, और एक नई नई शादी हुआ जोड़ा जब घूमने के लिए वहां पर गया, कई वीडियोस भी सामने आए और पहले पता चला कि पति की हत्या हो गई है। और जब जिस तरीके से ये चीजें खुलती हैं, पत्नी को यूपी के गाजीपुर से पकड़ा जाता है, वहां से बरामदगी होती है, तो बहुत सारे सवाल है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी जिसमें पत्नी को अपने पति की हत्या करवानी पड़ी। और सुपारी देने वाला मामला भी जो है इस मामले में सामने आया है। शिलोंग से लापता सोनम को
पकड़ लिया गया है। 23 मई को पति राजा के साथ लापता हुई थी सोनम। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए सोशल मीडिया पर, जैसा कि सहयोगी दीपक बता रहे थे कि मानव तस्करी की बात सामने आ रही थी और बहुत सारे फैक्ट्स भी निकलकर सामने आ रहे थे। क्या वजह रही होगी कि सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी? अब पुलिस की पूछताछ जिस तरीके से सामने आएगी उसमें बहुत सारे और तथ्य खुलकर निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल परिजन बेहद परेशान थे जिस तरीके से युवक की हत्या कर दी गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये सोनम इस तरह का कृत्य कर सकती है। 23 मई को पति राजा के साथ लापता हुई थी। कई ऐसे वीडियो सामने आए थे और पूरे देश भर में ये मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा था। फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है। सोनम को यूपी के गाजीपुर से बरामद कर लिया गया है। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, कहां से मिली है सोनम? क्या अपडेट सामने आ पा रही है? क्या बताया उसने? अभी तक की पूछताछ में क्या निकल कर आया, बताएं। देखिए, नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे से सोनम मिली है। एसपी ने अभी सिर्फ इतनी पुष्टि की है। आगे सोनम का गाजीपुर से क्या रिलेशन है, वो गाजीपुर कैसे पहुंची, इस बारे में अभी कुछ देर बाद जानकारी उपलब्ध होगी जब एसपी संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या हो सकता है कोई उच्च अधिकारी गाजीपुर पहुंचे, क्योंकि मामला जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के अधिकारी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, डीजी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो गाजीपुर पहुंच सकते हैं और उसके स्पष्ट हो पाएगा कि सोनम किन परिस्थितियों में गाजीपुर मिली और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं सोनम की। जो लड़की लापता थी, ये महिला लापता थी, गाजीपुर में इसको बरामद किया गया। और ये सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 23 मई को अपने पति राजा के साथ लापता हुई थी ये सोनम। बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी, बहुत सारे तथ्य पेश किए जा रहे थे मीडिया में और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो वाकई में चौंकाने वाली है। अपने पति का कत्ल करवाया इस महिला ने सुपारी देकर और जिस तरीके से ये मिली है गाजीपुर से, पहली तस्वीर सोनम की आप देखिए इस वक्त एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार पर। गाजीपुर से इसकी बरामदगी की गई है। किस अवस्था में थी, कैसी थी? आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, ये तस्वीर भी गाजीपुर से सामने आई है। क्या बता पा रही है सोनम? गुमसुम अवस्था में दिख रही है, इसकी भाषा शैली से ये लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है, कुछ बता पाने की स्थिति में है? क्या अपडेट है? जी, अभी इसको जो है मीडिया से दूर रखा गया। पुलिस के संरक्षण में अभी सोनम है। पुलिस इससे आगे की पूछताछ कर रही है और संभवतः संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही जो है वाराणसी एडीजी भी गाजीपुर पहुंच सकते हैं, पुलिस के उच्च अधिकारी गाजीपुर पहुंच सकते हैं। इसके बाद पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि ये किन परिस्थितियों में गाजीपुर पहुंची है और ढाबे से किन परिस्थितियों में इसकी बरामदगी हुई है और ये अकेले है या इसके साथ कोई और भी है। इस सभी थोड़ी देर बाद इन सभी बातों की जानकारी मिल पाएगी। जी, चूंकि ये जो राजा रघुवंशी के परिजन थे, आपने भी सुना होगा, परिजन बहुत परेशान थे और माँ बार बार यही बात कह रही थी कि बेटे के हत्यारों का पता चले, मैं खुद सजा दूंगी। चूंकि अब हत्यारा कोई और नहीं, सोनम पर ही सवाल उठ रहे हैं, सोनम ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई है। तो क्या अपडेट है इसको लेकर सामने आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दी ये घटना इस तरह की थी क्योंकि ये दोनों हनीमून मनाने के लिए निकले थे और संभावना इस बात की जताई जा रही थी कि पति की हत्या करके संभवतः सोनम को जो है थाईलैंड ले जाया गया है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन अचानक इसमें एक नया मोड़ आया है क्योंकि सोनम गायब थी, पति की लाश मिल चुकी थी, पुलिस भी सरगर्मी से तलाश कर रही थी और किन परिस्थितियों में आज ये गाजीपुर पहुंची, गाजीपुर पुलिस के हत्थे चढ़ी, ये सब बातें थोड़ी देर में स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल परिजन इस बात से जरूर हैरान होंगे कि उनकी बहू ही उनके बेटे की हत्यारी निकली। जी बिल्कुल, कहां से इसकी बरामदगी हुई है और क्या क्या अपडेट सामने आया है? किन्होंने इसको सबसे पहले देखा? जी, ये पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदगंज थाना क्षेत्र के किसी ढाबे में सोनम रघुवंशी बैठी हुई है। पहले पुलिस को जो है इस बात का कि ये सोनम रघुवंशी वही है जो गायब चल रही है थाईलैंड मेघालय से, लेकिन जो है जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसको अपने संरक्षण में लिया क्योंकि जो है महिला है, महिला होने के नाते मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में बने वन स्टॉप सेंटर में इसको रखा गया है और आगे की पूछताछ पुलिस उसके गोपनीय तरीके से कर रही है। फिलहाल मीडिया की एंट्री अभी वहां पे नहीं है। जी, मीडिया की एंट्री नहीं और अब बहुत सारी चीजें जब पूछताछ होंगी तो बहुत सारे खुलासे सामने आएंगे। कोई बात इसने अभी तक जो पुलिस में कही हो या कुछ भी बता पाई हो, कुछ भी ऐसा तथ्य जो निकल कर सामने आया हो,
कुछ पता चला ऐसा? जी, आपको बता दें, अभी जी। थोड़ी देर पहले मेरी एसपी से बात हुई है। एसपी ने इतना बस ये जरूर जो है कहा कि ये सोनम रघुवंशी है और उसकी बरामदगी हुई है, लेकिन इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनका कहना था कि अभी हम जो है आगे आपको सूचित करेंगे जैसे कोई अपडेट होगा, और संभावना यही है कि थोड़ी देर में एसपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई उच्चाधिकारी आकर इस पूरी घटना की जानकारी देगा। जी बिल्कुल आशुतोष, विश्वास नहीं होता 11 मई को इनकी शादी हुई और उसके बाद ये जिस तरीके से घूमने के लिए निकले, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीजें होंगी। बहुत सारे तथ्य आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, मीडिया और चैनलों में भी जिस तरीके से चीजें चल रही थी कि मतलब ये पुरुष की हत्या कर दी गई और उसके बाद ये महिला मानव तस्करों के हाथ भी लग सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें, यानी कि एक तरह से इस पूरे मामले को नैरेटिव बनाया गया, मतलब बनाया गया इस महिला के द्वारा। बहुत सारे तथ्य अभी निकलने बाकी भी हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए आशुतोष पूरे